बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, कुछ आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, चटपटी सी, फ्लेवरफुल सी, कम मसालों में और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बन जाने वाली चिकन वाइट बिरयानी बनाने की रेसिपी दूंगी। आज तक आपने जो है वो बहुत तरह की रेसिपी ट्राई की होंगी बिरयानी की। आज मैं आपको सिंपल सी लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी वाइट चिकन बिरयानी बनाने की जो है वो रेसिपी देने जा रही हूँ। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो ये रेसिपी देने जा रही हूँ। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 1 कप भर के मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 250 ग्राम के करीब यानी कि 250 ml मैंने यहाँ पे तेल ऐड कर दिया हुआ है। 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून ही हम यहाँ पे जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे हम भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो दखनी मिर्चों का पाउडर यानी कि वाइट पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। 7 से 8 यहाँ पे हम लौंग, 1 टेबल स्पून शाह जीरा, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद जो है वो तेज़पात पत्ते और यहाँ पर हमने जो है वो 2 से 3 बादियान के फूल टुकड़े यानी कि ऐड कर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने चिकन तकरीबन भी ½ kg से ऊपर यहाँ पर ऐड कर दी हुई है। तकरीबन भी 1 प्याली भर के मेजरिंग कप का यानी कि 250 ml या 250 ग्राम के लिए हमने यहाँ पे दही ऐड कर दी हुई है। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि दही और चिकन अच्छे से पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी और जो है वो चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि तमाम मसालों को अच्छा सा फ्लेवर निकलने लगेगा। जब चिकन इस स्टेज पे आ जाएगी ना, 5 मिनट तक इसे हमने अच्छा सा कुक करना है फुल फ्लेम पे रख के। जब चिकन जो है वो पानी स्टार्ट कर देगी इंक्रीज़ करना, उसके बाद जो है वो हम इसका ढक्कन बंद करके यानी कि इसी पानी के अंदर इसे हम अच्छा सा जो है वो ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी चिकन अच्छे से गल जाएगी। है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये जो है वो रेसिपी बन के रेडी होगी। टिप्स आपके लिए ये देने जा रही हूँ कि आपने जो है वो यही प्रोसेस सेम मेरे मेथड से ही बना के रेडी करना है, तो आपकी अमेजिंग सी वाइट जो है वो चिकन बिरयानी बन के रेडी होगी। अब हम जो है वो चावल का पानी अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब चावल के पानी में जो है वो अच्छे से 2 उबाल आ जाएंगे ना, उसके बाद इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम नमक शामिल कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे बासमती राइस तकरीबन भी जो है वो 750 ग्राम यानी कि ½ kg से थोड़ा सा ऊपर हमने यहाँ पर 1 घंटा के लिए भिगो कर धोकर रख दिए हुए थे। इसके बाद जब हम पानी बॉईल कर लेंगे ना, नमक ऐड करेंगे, उसके बाद जो है ये चावल ऐड कर देंगे। याद रखिएगा अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो है वो नमक अच्छे से चावलों के अंदर चला जाए। याद रखिएगा, देख सकते हैं आप बड़े बड़े जो चावल है ना वो सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने 1 घंटा के लिए इसे भिगोकर सोख करके रख दिया हुआ था। ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन भी जो है वो 7 से सिर्फ 8 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे ना, तो देख सकते हैं आप चावल एक निखरा निखरा बड़ा सा हो चुका हुआ है। टिक मैं आपको जो है वो यही बताती चलूँ कि देख सकते हैं आप एक चावल जो बड़ा बड़ा खिला खिला सा बनकर रेडी हुआ ना, सिर्फ इसलिए पानी को अच्छा सा जब हम बॉईल दिलवाते हैं ना, उसके बाद हम नमक जो है वो भर के ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम जब चावल शामिल करते हैं ना, तो चावल जो है वो खुद ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खिला सा बढ़ के रेडी हो जाता है यानी कि बड़ा सा हो जाता है। तो ये टिप मेरी याद रखिएगा, पानी के अंदर नमक ऐड करने के बाद चावल आप जो है वो ऐड किया करें। इस तरह से जो है वो और जो है वो चावल अच्छे से खुल के बड़े हो जाते हैं। और याद रखिएगा नमक बिल्कुल भी जो है वो डर के ना डाला करें, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो बिरयानी या पुलाव वगैरह के अंदर ना थोड़ा सा निकलता हुआ ही नमक अच्छा लगता है, यानी कि थोड़ा सा तेज़ ही नमक होना तो अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने चावल को रेडी कर लिया, इसका पानी हम डिस्कार्ड करके रख देंगे और उसके बाद हम चिकन को चेक कर लेंगे। तो चिकन हमारी फुल रेडी हो चुकी हुई है। इसके बाद जब ये इस प्रोसेस पे आ जाएगी ना पकते हुए, थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी रह जाएगा ग्रेवी का। इसके अंदर हम यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, गार्निश के लिए टमाटर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है वो केवड़ा वाटर भी ऐड किया था। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो ना, तो आप इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही जो है वो ऐड करिएगा, लेकिन मेरे पास केवड़ा वाटर था तो मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया था। इस तरह से एक अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी हुई है। इसके बाद जो है वो हम लास्ट में इसके अंदर जो है वो चावल
ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद मैंने फ़ौरन से केवड़ा वाटर ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर चावल ऐड कर दिए हुए हैं। एक चावल देख सकते हैं आप कितना बड़ा सा ऑलरेडी हो चुका हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम 20 मिनट का दम लगाएंगे ना तो ऑलरेडी चावल बहुत ही ज़्यादा जूसी सा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होगा। जब हम चावल ऐड कर देंगे ना इसके बाद तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें ना तो घी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद इस तरह से ऑयल पेपर से इस तरह से हम जो है वो देगची को कवर कर देंगे। इस तरह से जो है वो दम बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता है। तो हमने जो है वो ढक्कन बंद करके इसे 20 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ दिया, जब तक हम एक मज़ेदार सा चटपटा सा रायता बना के रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो छीला हुआ यानी कि जो इसके छिलके उतरे हुए यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया हुआ, एक अदद जो है वो प्याज ले लिए हुए, इन तमाम को मैंने अच्छा सा जो है वो क्रश कर लिया हुआ है। बिल्कुल जो है वो इस तरह से अगर हम मैश करते हैं ना, जिस तरह से कोई गाजर वगैरह, इस तरह से ग्रेटर की मदद से अच्छा सा मैंने ग्रेट कर लिया हुआ। दोनों चीज़ों का पानी निकाल लेंगे। उसके बाद 1 कप भर के मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दी थी। तो मेरा थोड़ा सा जो है वो क्लिप मिस हो गया था, तो मैं आपको बताती चलूँ, मैंने इन दोनों चीज़ों का पानी निकाल के जो है वो फेंक दिया हुआ था। उसके बाद जो है वो इसके अंदर 1 कप भर के मेजरिंग कप वाला जो मैंने ब्लैक वाला अभी ऐड किया ना, वो कप भर के मैंने अच्छी वाली दही ऐड कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून, मैं आपको चेक करवाती हूँ मैंने क्या ऐड किया। यहाँ पर मैंने जो है वो रायता मसाला ऐड किया है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है वो दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखी है ना तो ऊपर लिंक शेयर कर दूँगी, जाके आसानी के साथ देख सकते हैं आप। मैंने जो है वो ये मसाला ऐड किया और देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा कलर आ चुका हुआ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर नमक वगैरह भी ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक इसके अंदर ऑलरेडी शामिल था। हमारा जो है वो रायता बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम जो है वो 20 मिनट के बाद चावल चेक कर लेंगे। तो हमारा दम जो है वो चावल के ऊपर अच्छा सा आ चुका हुआ है। तो देख सकते हैं आप तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है वो हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे। तो देख सकते हैं आप 5 मिनट हो चुके हुए हैं, ढक्कन खुले हुए। उसके बाद हम चेक करेंगे ना तो अमेजिंग से हमारी जो है वो बिरयानी बन के रेडी हो चुकी हुई है। पूरे घर में अमेजिंग सी खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी ये बिरयानी बन के रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन के रेडी हुई है। याद रखिएगा बहुत ही कम वक्त में आप इसे बना सकते हैं। तकरीबन भी आप जो है वो इसे आधे से पौने घंटे के दौरान भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं। तो मेरी एक टिप को एक और भी याद रखिएगा, आप जब भी चावल को दम दिया करें ना, उसके बाद ढक्कन खोल के यानी कि जब दम हटा देना उसके बाद आप 5 से 7 मिनट तक चावल को बिल्कुल छोड़ दिया करें। उसके बाद ये अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं और थोड़ी सी जो है वो भाप वगैरह निकल जाती है ना, तो एक एक चावल जो है ना खिला खिला बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आपके अमेजिंग से जो है वो बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। देख सकते हैं आप एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा जूसी सा खुशबूदार फ्लेवरफुल सा मज़ेदार सा लेकिन झटपट तरीके से मज़ेदार सा बन गया। हमारी जो है वो वाइट चिकन बिरयानी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी ना तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। और चैनल पर नहीं हुआ ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई से मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सी जो है वो रेसिपी देती रहूँगी आने वाली जो है वो डेज़ में। तो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक देखा है ना तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। दावत स्पेशल रेसिपी दिया आज मैंने आपको, तो थम्स अप तो ज़रूर से बनता है। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।